हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 का चैप्टर 20, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी मीनिंग है विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। देखें, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि विक्रमादित्य कौन थे। तो बहुत समय पहले उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे एक महाराज थे विक्रमादित्य द्वितीय। उन्हीं को ही हम विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय जो अपने समय के बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक बात उनके बारे में बहुत अधिक प्रचलित थी कि वो बड़ा सही न्याय करते थे। कभी भी किसी निर्दोष को वो सजा नहीं देते थे। उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि पता नहीं कैसे वो, या ये कहें कि उनके अंदर दैवी शक्ति थी, वो दोषी को पहचान जाते थे। तो उन्हीं पर आधारित है आज का हमारे चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। We are all familiar with the name of great emperor विक्रमादित्य। We are all familiar, we हम आर हैं, all सभी familiar परिचित with the name नाम से of great emperor महान सम्राट विक्रमादित्य। हम सभी उस नाम से परिचित हैं, किन के? महान सम्राट विक्रमादित्य के। हम सभी महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। अर्थात आशय यह है कि हम सभी लोग उस महान सम्राट विक्रमादित्य को जानते हैं, ये आशय है। हिज रेन हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन, उनका शासन, रेन मीन शासन, हैज बीन रहा है, अ लैंडमार्क एक महत्वपूर्ण घटना, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रहा है। He was a lover of justice and learning. He was a lover, वह एक प्रेमी थे किस चीज के? ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान के। वह न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। कौन? विक्रमादित्य। He dealt out perfect justice to his people and gathered learned men in his court. He dealt out, वह देते थे परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, अपने प्रजा को, वह अपने प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। एंड गेदर्ड लर्नड मैन इन हिज कोर्ट, एंड गेदर्ड और इकट्ठा कर लिए थे, लर्नड मैन ज्ञानी लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, इन हिज कोर्ट अपने दरबार में, और अपने दरबार में बुद्धिमान व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिए थे। अब देखें क्या होता है। दूसरा पैराग्राफ ध्यान से देखेंगे। दिया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन फॉरगॉट हिम। कह रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, आफ्टर बाद द डेथ, मृत्यु ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ हिज सिटी, उनके नगर के लोग, उनका नगर क्या था? उज्जैन। उनके नगर उज्जैन के लोग फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। किनको भूल गए? विक्रमादित्य को। जैसे जब वो मर गए तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहाँ के लोग उनको भूल गए कि यहाँ पे कोई विक्रमादित्य नाम के राजा भी हुआ करते थे। तो ही कह रहा, समय के साथ साथ लोग भूल गए। हिज पैलेस एंड फोर्ट्स फेल इनटू रुइन। हिज पैलेस, उनके महल, एंड फोर्ट्स और किले, फेल इनटू रुइन, वो खंडहर में गिर गए, तब्दील हो गए, खंडहर बन गए। क्या? उनके जो महल थे। द हीप्ड अप ruins were turned into grassland for cattle. The heaped up ruins, खंडहरों का ढेर, were turned, बदल गए, into grassland, मैदान, for cattle, पशुओं के, या चारागाह भी कह सकते हैं। कह रहा है कि बर्बादियों का या खंडहर का ढेर
पशुओं के लिए चारागाह के रूप में बदल गए। अब देखें आगे क्या हो रहा है। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दैट पास्चर टू ग्रेज ऑन इट। द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज टू सेंड, भेज दिया करते थे, देयर काउज, अपने गायों को, टू दैट पास्चर, उन चारागाहों पर, टू ग्रेज, चरने के लिए, ऑन इट, इसमें कह रहा है कि गांव के लोग अपने गायों को उन चारागाहों में चरने के लिए भेज देते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड रिटर्न इन द इवनिंग। कह रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली भोर में ही, सुबह में, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में जल्द ही, द कैटल पशु, उड गो चले जाते, इन द केयर देख रेख में, आप शेफर्ड बॉय चरावाहे लड़कों। कह रहा है कि सुबह में जल्द ही पशु चरवाहे लड़कों की देख रेख में चले जाते, एंड वुड रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम में वापस आते, यानी कि सुबह ही निकल जाते और शाम में वापस आते, अर्थात चरने के लिए पशु। किनकी देख रेख में? जो चरवाहे लड़के थे। वन डे दोज शेफर्ड बॉय फाउंड अ प्लेग्राउंड। वन डे, एक दिन, दोज शेफर्ड बॉयज, उन चरवाहे लड़कों ने, फाउंड, पाया, ए प्लेग्राउंड, एक खेल का मैदान। कह रहा है कि एक दिन उन चरवाहे लड़कों ने एक खेल का मैदान पा लिया, अर्थात उन्हें क्या मिला? खेल का मैदान। When they were playing, one of them happened to sit on a green mound which looked very much like a judge's seat। कह रहा है कि when they were playing, when, जब, they means we were playing, जब वे खेल रहे थे, कौन? बच्चे। जब वे खेल रहे थे तो वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैपेन टू सिट, उसने बैठाना घटित हुआ, अर्थात बैठा लिया या बैठ गया, ऑन द ग्रीन माउंड, उस हरे टीले पर, विच, जो लुक दिखता था, वेरी मच लाइक, बहुत ही अधिक समान है, जजेस सीट, न्यायाधीश के सिंहासन की। कह रहा है कि जब वे खेल रहे थे तो उनमें से एक ने उस हरे टीले पर, जो एक न्यायाधीश के बहुत ही समान दिखता था, बैठाना घटित हुआ, अर्थात बैठा लिया। आगे देखें क्या दिया। इट हैज अ मैजिक इफेक्ट ऑन हिम, और जब उसने अपने आप को उस पर बैठा लिया तो इट हैज अ मैजिक इफेक्ट, यानी कि एक जादुई प्रभाव हुआ, ऑन हिम, उस पर, तो उस पर एक जादुई प्रभाव हुआ। क्या जादुई प्रभाव हुआ? He changed at once and cried, friends, let's play a new game। कह रहा है कि he changed at once, वो तुरंत बदल गया, and cried, और चिल्ला के कहा क्या? कि फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, let's play a new game, आओ नया खेल खेलते हैं। Think that I am a judge and I am holding a court of justice। थिंक, सोचो, आई एम ए जज, कि मैं एक न्यायाधीश हूं, एंड आई एम होल्डिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और मैं इस कोर्ट के, इस न्याय के कोर्ट को देख रहा हूं। कह रहा है कि सोचो, मैं एक जज हूं, एंड आई एम होल्डिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, और मैं एक न्याय का या न्यायालय का कोर्ट देख रहा हूं या लिया हुआ हूं, अर्थात मैं यहाँ पे न्यायालय का कोर्ट पकड़ा हुआ हूं, पकड़ा हुआ नहीं कहेंगे, लिया हुआ हूं, अर्थात एक कोर्ट है जिसको मैं देख रेख कर रहा हूं। ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, ब्रिंग, लाओ, ऑल योर केसेस, अपने सभी मामले, बिफोर मी, मेरे समक्ष, मेरे सामने, अपने सभी मामले मेरे सामने लाओ, एंड आई शैल हैव ट्रायल्स, और मैं मुकदमा रखूंगा, एंड सेटल देम टू योर सेटिस्फेक्शन, और उनको स्थापित करूंगा, निपटाऊंगा, टू योर सेटिस्फेक्शन, तुम्हारी सहमति के प्रति, और तुम्हारी सहमति के लिए उनको निपटाऊंगा।
कौन कहा? वो लड़का जो उस हरे टीले पर बैठा हुआ था। अब देखेंगे क्या कह रहा है, आगे देखें, दिया है कि ऑल द बॉयज सा द फन एट वंस, उसी क्षण सभी बच्चे उस मजे को देखे। दे स्टार्टेड प्लेइंग दिस न्यू गेम, दे स्टार्टेड वे शुरू कर दिए, प्लेइंग खेलना, दिस न्यू गेम इस नए खेल को, वे इस नए खेल को खेलना शुरू कर दिए। दे क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, दे क्विकली वे शीघ्र ही, वे तेजी से, पिक्ड अप उठाए, सम क्वारल कुछ झगड़ा, एंड अपीयर्ड और उपस्थित हुए, बिफोर हिम उसके सामने, और उसके सामने उपस्थित हुए। वन बॉय स्टेटेड हिज केस, एक लड़के ने अपने मामले को कहा। सेइंग, यह कहते हुए कहा कि दैट अ सर्टेन फील्ड वाज हिज, कि एक निश्चित भूमि उसकी है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरा ये कहते हुए कि ऐसा नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से, अर्थात बहुत सारी वो अपने अपने मामले को लोग कहे। बोथ ऑफ देम वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों वांटेड चाहते थे, टू सेटल निपटाना, द डिस्प्यूट झगड़े को, उनमें से दोनों उस झगड़े को निपटाना चाहते थे। मतलब अब तुम बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। द बॉय जज हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, कह रहा है कि अब वह लड़का न्यायाधीश, अर्थात वह लड़का जो न्यायाधीश बना हुआ था, उस टीले पर बैठने से पहले इतना साधारण प्रतीत होता था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत ही भिन्न दिखा। कह रहा है कि वह न्यायाधीश लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले इतना कॉमन, इतना साधारण प्रतीत होता था, अब बहुत ही भिन्न दिखा। ही गेव वेरी वाइज डिसीजन, ही गेव, वह दिया, वेरी वाइज डिसीजन, बड़ा ही बुद्धिमता के निर्णय, वह बड़े ही बुद्धिमता के निर्णय दिए। फ्रॉम दैट डे ही सैट अननोविंगली ऑन द जजमेंट सीट एवरी डे, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही सैट अननोविंगली ऑन द जजमेंट सीट एवरी डे। आगे देखें क्या कह रहा है। उस दिन से वह अज्ञानतावश प्रत्येक दिन उस न्याय के सिंहासन पर बैठता था। कौन? वह लड़का। He became so famous that all the complicated disputes were put before him. He became so famous, वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी पेचीदा झगड़े, कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा डिस्प्यूट्स झगड़े, सभी पेचीदा झगड़े या सभी कठिन झगड़े उसी के सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही चीज घटित होती थी। क्या? द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। क्या एक ही चीज घटित होती थी कि न्याय और ज्ञान की आत्मा उसमें आ जाती और वह उनको सत्य दिखा देता, अर्थात फैसला कर देता। बट एज सुन एज ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वो अपने सिंहासन से नीचे आ जाता था तो ही वुड बिकम ए सिंपल शेफर्ड बॉय, तो ही वुड बिकम, वो हो जाता ए सिंपल शेफर्ड बॉय, एक साधारण चरवाहा लड़का। कह रहा है लेकिन जब वो सिंहासन से नीचे आ जाता था तो एक साधारण चरवाहा लड़का हो जाता था। अब देखें आगे क्या कह रहा है। देखें दिया है कि नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड द न्यूज अबाउट द बॉय। कह रहा है कि अब वह राजा हु लिव्ड फार अवे, जो रहता था फार अवे, दूर, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुना, अबाउट द बॉय, उस लड़के के बारे में, वह उस लड़के के बारे में समाचार सुना। क्या? कि वहाँ एक लड़का है उस गांव में
एकदम सही सही न्याय करता है। उस राजा ने सुना। ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड देम टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मंत्रियों का सलाह लिया, एंड आस्क्ड देम टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और आस्क्ड देम उनको कहा, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सत्य की खोज करने के लिए, और उनको सत्य की खोज करने के लिए कहा। किसने? उस राजा ने, कि क्या सही क्या गलत है पता लगा के आओ। वन ऑफ द ओल्ड मिनिस्टर सेड, कह रहा है कि उन पुराने मंत्रियों में से एक ने, उन बूढ़े मंत्रियों में से एक ने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। कह रहा है कि कहा क्या, कि वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा है। कहा उस मंत्री ने कि वह लड़का अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा है। हिज गेज वॉज करेक्ट, उसका अनुमान सही था। एज द ruins अबाउट द meadows वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस। कह रहा है क्योंकि जो खंडहर के मैदान थे, या ऐसे कहें मैदान के आसपास के जो खंडहर थे, वर वंश विक्रमादित्याज पैलेस, वो कभी विक्रमादित्य के महल थे। वंश मतलब एक बार या कभी। इफ जस्ट सीटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू अ कॉमन बॉय, थॉट द किंग, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड आउट द जजमेंट सीट। कह रहा है कि यदि उस टीले पर बैठने मात्र से ज्ञान और न्याय उस साधारण लड़के में आ जाता है, तो लेट अस डिग डीप, तो हम उसे खोद लें, एंड फाइंड द जजमेंट सीट ऑफ, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को पा लें। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। राजा ने सोचा कि यदि केवल बैठने मात्र से उस साधारण लड़के में ज्ञान और न्याय आ जाता है, तो हम उसे खोद लें और न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लें, पा लें। अब देखें आगे क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। आगे बता रहा है, आई विल सिट ऑन इट, मैं इस पर बैठूंगा, टू डू जस्टिस टू द पीपल एंड ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। कह रहा है कि मैं इस पर न्याय करने के लिए, लोगों को न्याय करने के लिए बैठूंगा, और हमेशा एक न्यायी राजा बना रहूंगा। ये सोच करके उसने उस न्याय सिंहासन को खुदवाने का प्रस्ताव रखा। द hillock was therefore dug up, कह रहा है वो जो हिलॉक था, यानी कि जो पहाड़ी एरिया था, वो खोद दिया गया, अर्थात उसको खन दिया गया। द लेबरर्स रीच्ड समथिंग, और आगे बता रहा है कि लेबरर्स, श्रमिक लोग, मजदूर लोग किसी चीज पर पहुंचे, अर्थात आशा ये है कि उन्हें कोई चीज मिला। दे अनकवर्ड इट, वे इसे साफ किए, एंड फाउंड, या वे इसे हटाए और पाए क्या, दैट इट वॉज अ ग्रांड ब्लैक मार्बल थ्रोन सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड द विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। कह रहा है कि वे इसे हटाए और पाए क्या, कि एक शानदार काले संगमरमर का सिंहासन जो 32 दिया है, 32 का मतलब दिया है 32, पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों से सहारा दिए हुए एक काले पत्थर का, काले संगमरमर का शानदार सिंहासन था। They uncovered it and found that it was a great black marble throne supported on the hands and wings of 32 stone angel। कह रहा है कि वे इसे साफ किए और पाए कि यह 32 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों से सहारा दिए हुए एक काले संगमरमर का सिंहासन था।
अब देखें आगे क्या कह रहा है। श्योरली, निसंदेह या अवश्य ही, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। द थ्रोन वॉज टेकन टू द किंग्स पैलेस, द थ्रोन सिंहासन वॉज टेकन लाया गया टू द किंग्स पैलेस, राजा के महल, सिंहासन राजा के महल लाया गया। When the king was about to sit on the throne, a marble angel appeared before him. कह रहा है कि जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था तो एक संगमरमर का देवदूत या पत्थर का देवदूत उसके सामने प्रकट हुआ। स्टॉप, ही सेड, और उसने कहा स्टॉप, रुको। और आगे ये भी पूछा कि डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। पूछा कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? उस देवदूत ने पूछा। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर द किंगडम, क्या तुमने दूसरे राज्यों पर शासन करने का कभी इच्छा नहीं किया? फर्स्ट यू फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days बिफोर यू ऑक्युपाई दिस थ्रोन। कह रहा है इतना प्रश्न पूछने के बाद आगे देखें दिया है, जब राजा ने मना कर दिया तो इसने कहा कि फर्स्ट यू फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days बिफोर यू ऑक्युपाई दिस थ्रोन, यानी कि इस सिंहासन पे बैठने से पहले, इस सिंहासन पर बैठने से पहले 3 दिन के लिए तुम प्रार्थना और उपवास पहले रखो, तब आके बैठो। अब देख, विद दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रीड इट्स विंग्स, इसने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। अब देखें आगे क्या कह रहा है। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड फास्टिंग फॉर 3 days टू कम एंड सिट ऑन द थ्रोन। कह रहा है कि राजा ने स्वयं को प्रार्थना और उपवास से 3 दिन के लिए, यानी कि 3 दिन के प्रार्थना और उपवास से स्वयं को तैयार किया और उस सिंहासन पर बैठने के लिए आया। बट दिस टाइम अगेन अनदर एंजल आस्क्ड हिम if he had never tried to take other places, other people's riches। कह रहा है लेकिन इस बार भी दूसरे देवदूत ने उससे पूछा कि he had never tried, कि उसने कभी प्रयास नहीं किया था to take other people's riches, दूसरे लोगों के धन को, कि क्या उसने दूसरे लोगों के धन को कभी लेने का प्रयास नहीं किया है? किसने पूछा? दूसरे देवदूत ने पूछा। इफ सो ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द सीट। कह रहा है यदि ऐसा है, अर्थात अगर तुम दूसरे के धन को लेने का प्रयास किए हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। इन दिस वे, और इस तरह से, whenever the king tried to sit on the throne, जब भी उस राजा ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, he was questioned by a marble angel who made him fast and pray। कह रहा है और इस तरह से जब भी राजा ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो एक संगमरमर के देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न कर दिया गया जो उसे प्रार्थना और उपवास करवाता था। द लास्ट 2 एंजल्स आल्सो आस्क्ड, अंतिम 2 देवदूत भी पूछे, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। अंतिम 2 देवदूत भी पूछे कि इज योर हार्ट सो एज प्योर एज, कि क्या आपका हृदय उतना ही शुद्ध है जितना कि उस छोटे लड़के का, उस छोटे बच्चे का। अंतिम जो 2 देवदूत थे वो भी पूछे कि क्या आपका हृदय उतना ही शुद्ध है जितना कि उस छोटे लड़के का। अब देखें राजा क्या जवाब देता है। द किंग एडमिटेड दैट ही वॉज नॉट एज इनोसेंट एज अ चाइल्ड।
राजा ने स्वीकार किया, एडमिटेड स्वीकार किया, राजा ने स्वीकार किया कि वह उस निर्दोष बच्चे की तरह नहीं था। एंड एट दोज वर्ड्स द टू एंजल्स फ्लेव अवे कैरिंग द थ्रोन अपॉन देयर हेड इनटू द स्काई। कह रहा है कि और इन्हीं शब्दों पर दोनों देवदूत उड़ गए, कैरिंग लेकर के द थ्रोन सिंहासन को, अपॉन देयर हेड्स अपने सिर पर, इनटू द स्काई आसमान में। कह रहा है और इन्हीं शब्दों पर जब उसने स्वीकार किया कि वह उस लड़के, उस निर्दोष लड़के की तरह नहीं था, तो इन्हीं शब्दों पर दो देवदूत अपने सिर पर उस सिंहासन को लेकर के आसमान में उड़कर लेके चले गए या उड़ गए, फ्लू अवे, उड़ गए। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। और इस तरह से दिस वॉज हाउ, और इसी तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। और इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये थी कहानी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखें, अगर उस राजा ने ये प्रयास नहीं किया होता तो संभवतः वो इस पृथ्वी पर विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन मौजूद होता। तो अब अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो इस कहानी को समझने में, तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।